एक बड़ी सुंदर सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं, बहुत पुरानी घटना भी नहीं है। अयोध्या में एक संत रहते थे, बाहर से आए थे अवध दर्शन करने। अच्छा लगा तो एक धर्मशाला में अपना कमरा बुक करवाया और उस कमरे में रहते, भगवान का भजन कीर्तन करते, सरयू मैया में स्नान करते। समय बीता। जिस धर्मशाला में संत रहते थे उसी धर्मशाला में एक व्यापारी व्यक्ति रहने के लिए आया। एक कोई सेठ था, उसे अपने व्यापार का काम था तो अयोध्या जाना पड़ा। अब वहां सब जगह व्यवस्था देखी, कहीं बनी नहीं, तो जिस धर्मशाला में संत रहते थे उसी धर्मशाला में एक और कमरा खाली था और बिल्कुल संत जी के पास वाला। तो वो पास वाला कमरा उन सेठ जी ने अपने लिए खुलवा लिया। अब दोनों की दिनचर्या देखी। आधी रात तक वो सेठ जी काम करता, हिसाब मिलाता, अपने साथ संगति जिनको लेके आए थे उन्हें समझाता, मीटिंग लेता। आधी रात के समय जब सेठ जी का सोने का समय होता तब तक संत जी के उठने का समय हो जाता। वही 2:30-3 बजे सेठ जी काम से फ्री होके सोते और 3-3:30 बजे संत जी उठते, अपने हाथ में अपना झांझ मंजीरा लेते और बड़े ऊंचे स्वर में हरे राम हरे राम हरे राम गाते। सेठ जी की नींद खराब होती। एक दिन तो सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, कल चला जाएगा। दूसरे दिन फिर वही हुआ। संत तो वही 9-9:30 बजे सो जाते और सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते। अब सेठ जी वही 2-2:30 बजे सोते, 3-3:30 बजे संत उठ के अपना मंजीरा बजाते, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। फिर सेठ जी की नींद खराब होती। 2-3 दिन हो गए। एक दिन सेठ जी थके हारे सोए थे और जैसे ही नींद आई, एक निवेदन करूं, सोने की चैन पहनने में आनंद है या चैन से सोने में आनंद है? सोने में। गले में खूब 10-20 तोले की चैन धारण कर लो, रात भर नींद ना आए तो वो सोने की चैन किस काम की? और ढंग का बिछौना भी न मिले और सोने के 5 मिनट भी ना लगे और नींद आ जाए तो उससे बड़ा सुकून कोई नहीं है। हमें लगता है ना कि जो बड़े बड़े नगर सेठ हैं जिनके पास बहुत रुपया पैसा है, इनसे सुखी कोई नहीं है। कभी उनके पास में बैठ के देखना, माई बाप, मुझे तो लगता है उनसे ज्यादा दुखी और कोई है ही नहीं। दिन भर इतना काम, दिमाग में इतना टेंशन, दुनिया भर का हिसाब, आधी रात तक नींद नहीं आना और नींद आ भी जाए तो नींद में भी वही बड़बड़ाना, सुबह फिर उठ के काम पे लग जाना। हमें लगता है वो बड़े सुखी हैं, परिवार के लिए उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों की जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो इनको वहां जाने का भी समय नहीं, काम बहुत बढ़ा लिया। हमें लगता है जिसके पास करोड़ों रुपया है वो बड़ा सुखी है। तो निवेदन करूं, घर में शक्कर की बोरी तो रखी है पर सालों से उसे खोला नहीं, क्योंकि महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया। मीठा खरीद तो सकते हैं पर खा नहीं सकते, शुगर है। सुख कहाँ है? एक गरीब 1 किलो चीनी लाए और खूब चाय उखाल के पिए और धनवान अपनी हवेली में बैठ के सोचे, मन तो मेरा भी बड़ा है पर क्या करूं, डॉक्टर ने मना किया है। सुख कहाँ है? सुख धन दौलत में नहीं है। आप शरीर को सुख देने के लिए सुविधाएं जुटा सकते हो। नींद नहीं आ रही है तो बढ़िया मुलायम वाली मखमल की गादी बिछा लो, शरीर को आराम है, पर जब तक इस मन को आराम नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी। कितने लाख बिछोना बिछा लो, लाख मलमल की गादियां बिछा लो, नींद नहीं आए तो मखमल की गादियां किसी काम की नहीं। तो मैं उठ जाता हूँ और सुबह सुबह उठ के नाम जप करता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा नाम जप 9-10 बजे नहीं हो सकता जब मैं उठूं। संत ने कहा नहीं,
तो सुबह सुबह ही करते हैं। सेठ जी ने कहा, अरे क्या नाम जप में लगे हो, थोड़ा धन कमाओ, कुछ बन के दिखाओ, जीवन मिला है और जहां धन नहीं होगा वहां कोई नहीं पूछेगा। इतना नाम जप करते हो, क्या मिल गया तुम्हें? संत ने पूछा, बेटा तुम इतना धन कमाते हो, तुम्हें क्या मिल गया? बोले, इतना बड़ा नाम मिल गया है, स्वाराम है, सब कुछ है। संत ने कहा, प्यारे भगवान ने तुझे भी इतना दिया कि तुझे खुद नहीं मालूम मेरी संपत्ति कितनी है, पर तू सुबह से शाम तक कमा रहा है, आधी रात तक कमा रहा है, तो भी तू भोजन ही कर पा रहा है, क्योंकि ये शरीर इसलिए कमा रहा है कि पेट का सवाल है। पेट भर खाना एक गरीब भी खा रहा है, धनवान भी खा रहा है, तो थोड़ा भजन भी कर ले, क्योंकि ये जो धन है ना वो तो यहीं रह जाएगा, तेरे साथ तो राम नाम का धन जाएगा। तो संत की बात सुन के सेठ जी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता, कमाऊंगा नहीं तो क्या तुम्हारा भगवान खाने को देगा? संत ने कहा, विश्वास होगा तो जरूर देगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगा। जब तक बालक के मुंह में दांत नहीं होते तब तक भगवान दूध की व्यवस्था करते हैं, और जैसे ही दांत आए, बालक भोजन करना आरंभ करे, माँ का दूध आना बंद हो जाता है। तो संत ने कहा कि जब दांत न थे तो दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगा, विश्वास तो रख। संत की बात सुन के सेठ जी ने शर्त लगा ली। बोले, एक शर्त लगाता हूँ, अगले 3 दिन तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और इस बीच अगर तुम्हारे भगवान ने कुछ खिला दिया तो काम धंधा छोड़ के नाम जप में लग जाऊंगा। नहीं खिलाया तो आप ये झांझ करताल मंजीरा माला छोड़ के मेरे साथ काम पे लग जाना। संत ने शर्त मान ली। सेठ जी घर चले गए। अब घर तो गए हैं, संकल्प लिया है, धारण किया है नियम, 3 दिन कुछ नहीं खाऊंगा। घर वाले कहे कि चाय पी लो, सेठ मना कर दे, भोजन कर लो, सेठ मना कर दे, फल खा लो, फिर भी सेठ मना कर दे, अरे जल पी लो, सेठ मना कर दे। सेठ जी को लगा कहीं मेरा नियम न टूट जाए, इस डर के मारे सेठ जी घर छोड़ के ही चले गए। एक जंगल में गए, एक घने वृक्ष को देखा, तो उस वृक्ष की डाली पर बैठे हैं आराम से, यहाँ कोई नहीं कहेगा बार बार खा लो पी लो, बैठे। देखा कि सुबह सुबह, दूसरे दिन की जब सुबह हुई तो सुबह सुबह कई सारे व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में अपना धन भर के अपने अपने गांव लौट रहे थे। उस समय में ये वाहन सुविधाएं नहीं होती थी, तो जो भी सामान, धन, माल इत्यादि ले जाना होता था तो बैलगाड़ियों में ही ले जाते थे। तो कई सारे व्यापारी अपने बैलगाड़ी में अपना धन भर के ला रहे थे। दोपहर का समय हो गया था, भूख लग रही थी, सबने उस घने वृक्ष की छांव में अपनी अपनी बैलगाड़ी खड़े किए और अपने अपने बैलगाड़ी में जो भोजन रखा था वो निकाल के भोजन करने के लिए बैठे। और जैसे ही भोजन करने बैठे तो अचानक घोड़े के टापों की आवाज सुनाई। व्यापारियों को लगा कि ऐसा लग रहा है कई सारे घोड़े आ रहे हो, इसका मतलब है कि डाकुओं को हमारे धन की खबर लग गई है, अगर जल्दी नहीं भागेंगे तो लूट लेंगे। तो जो भोजन निकाल के रखा था वो तो रखा रह गया, अब सब वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद वहां वो डाकू आया अपने खूब सारी टीम को लेके, चोरों का सरदार आया, देखा यहाँ तो कोई नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, माई बाप यहाँ है तो कोई नहीं, पर भोजन बड़ा अच्छा रखा है, आप कहें तो हम भोजन कर लें। दूसरे ने कहा, हो सकता है किसी ने इस भोजन में जहर मिला रखा हो कि हम खाएं और सबके सब मर जाएं। तीसरे ने कहा, अगर जहर मिलाया होगा ना तो जहर मिलाने वाला भी यही कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे। ढूंढने लगे। एक ने चोरों के सरदार से पूछा, माई बाप अगर वो मिल गया जिसने जहर मिला रखा होगा तो उसे क्या सजा दोगे? चोरों के सरदार ने कहा, उसे जान से मार दूंगा। जैसे ही ये बात सेठ जी ने सुनी, क्योंकि सेठ जी सारा दृश्य देख रहे थे, अब जैसे ही बात सुनी कि ये जान से मार देगा तो एकदम कांप गए। अब डर के मारे कांपे, डाली हिली, थोड़े पत्ते हिले। चोरों के सरदार ने देखा मिल गया जिसने जहर मिलाया था, यही वो व्यक्ति है, नीचे उतारो। नीचे उतार लिया। सेठ जी से पूछा, तूने इस भोजन में जहर मिलाया? सेठ जी ने कहा, नहीं माई बाप, मैं नहीं जानता ये भोजन कहां से आया। चोरों के सरदार ने कहा, तो फिर हमारे सामने भोजन कर।
ये जो रखा है सब में से थोड़ा थोड़ा खा तो हमें पता चले इसमें जहर नहीं है। सेठ ने तो संत के सामने शर्त लगा रखी थी, अगले 3 दिन कुछ नहीं खाऊंगा। सेठ ने कहा ये नहीं खा सकता, इसके बदले आप जो कहे करने को तैयार हूं। चोरों के सरदार ने सोचा इसका मतलब इसने जहर मिला रखा है, खाता है कि नहीं। सेठ ने मना किया तो चोरों के सरदार ने मार शुरू कर दी। 2-4 कोड़े पड़े और जैसे ही मार शुरू हुई सेठ ने कहा माई बाप हमारी हिम्मत में भोजन करने को तैयार हूं। निवाला तोड़ के खाने लगा। सामने संत आ गई, कहा क्यों सेठ, तूने कहा था कि मैं अगले 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा और मैंने कहा था तू भले मत खाना, अगर वो तुझे खिलाना चाहेगा, तू नहीं भी खाना चाहेगा तो वो तुझे मार मार के खिलाएगा, और देख अभी मार मार के खिला रहा है कि नहीं। संत ने जब कहा, सेठ के आंखें सजल हो गई। कहा गुरुदेव मैं मान गया आपकी भक्ति को। उसी समय घर परिवार सब छोड़ करके सेठ जी चले गए। जीवन भर भक्ति करी और वो सेठ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वही सेठ आगे चल करके श्री मलुकदास महाराज कहलाए, जिन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम।